गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर जो अपना अभी 8 चल रहा है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर अपन 20 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव द लेक। ये जो है डॉटेड लाइन, ये क्या है आपके, एक लेक जो है उसका सरफेस है, पानी की जो सतह है ना, पीक्यू लाइन है, ये लेक की सतह है, लेक है। इससे 20 मीटर अबव, इससे 20 मीटर अबव पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का जो है वो आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ए दैट इज 30 डिग्री if the angle of depression of its reflection from point A is 60 degree। अब ये जो क्लाउड है इसका जो वाटर के अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ये जो मान लो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट डी है, इसका इस पॉइंट ए से एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन वो आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल क्या गिवन, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ये 60 डिग्री गिवन है। ये क्या जो रिफ्लेक्शन है पानी के इनसाइड में है, अंदर की तरफ है। देन फाइंड द डेप्रिसिएशन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए की जो है क्लाउड से डिस्टेंस फाइंड करने, देखो यहाँ पर इसका कहने का कांसेप्ट ये है, ये हाइट फाइंड करनी है जो सरफेस से लगा इस ए बी लाइन से, इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले PQ इज द सरफेस ऑफ द लेक, लेक का सरफेस है, ठीक है, तो ये हो गया। अब अबव द लेक, लेक से अबव कितना, 20 मीटर, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। and angle of elevation of a cloud that is 30 degree and angle of depreciation of reflection of the cloud in the water that is a 60 degree. Let distance between the surface of the lake to the cloud is h। यहां से लगा q पॉइंट से क्लाउड की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो क्या है आपके पास, h है। ये पर अब जो लेक के जो वाटर के ऊपर जितना होगा, जितनी हाइट पे क्लाउड होगा उतना होता है डेप्थ में, उसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा। तो QD है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। लेट ये पॉइंट आपका C है, लेट CQ is equal to h implies that QD is also h। ये जो क्या है, जो सरफेस है लेक का, उससे जो क्लाउड की हाइट है वो अपने कितनी एज्यूम की, h एज्यूम की है। तो जितना हाइट ऊपर की ओर क्लाउड होगा रिफ्लेक्शन ही उतना ही डेप्थ के अंदर बनेगा, तो QD वो भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब ये BQ लाइन है, ये कितना 20 मीटर है वो है, तो ये 20 मीटर है आपके पास, 20 मीटर। तो रिमेनिंग ये क्या हो जाएगा, h माइनस 20, टोटल हाइट h है तो ये हो जाएगा h माइनस 20, C से लगाकर B पॉइंट। इसी तरह Q से लगाकर जो D है वो H है, तो B से लगाकर D, BD, B से लगाकर D क्या हो जाएगा आपके पास, H प्लस 20, क्योंकि ये हाइट H है और इसके बाद में ये क्या है 20 है, तो H प्लस 20 हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अपन ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं। ABC में ये क्या है आपके, ये तो है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। We know that because tan of theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular CB upon AB, CB upon AB, then tan of 30 degree is equal to CB is equal to h minus 20, h minus 20 upon AB is equal to, अब AB को क्या करोगे, AB है जो लिखोगे आप इक्वेशन नंबर 1, ओके। tan, the value of the tan 30 that is 1 upon root 3, then h minus 20 upon AB, then AB is equal to h minus 20 into root of 3, दैट इज इक्वेशन नंबर। इसको इक्वेशन आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ओके। कौन से ट्रायंगल से, ABC से। अगेन इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABD,
ए बी डी। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी। इसमें ये अगर कहता है 60 डिग्री और इसके सामने वाला ये तो क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो वापस क्या आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस क्या है AB, इसका बेस भी वही AB से है ना। वैल्यू ऑफ द tan 60 दैट इज द √3, सो √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू BD, वो क्या आ जाएगा आपके पास B से लगाकर D, तो ये तो था आपके पास H और H में 20 ऐड हो गया था, H प्लस 20 अपॉन AB। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AB इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 implies that value of the AB is equal to H plus 20 upon √3, equation number second। ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो है वो AB की वैल्यू दे रहा है और इक्वेशन 2 भी क्या है, ये AB की वैल्यू दे रहा है, देन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू द इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो H माइनस 20 इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H माइनस 20 √3 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू H प्लस 20, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3H माइनस 20 इंटू 3 60 और H प्लस 20, H को इधर लेके आ जाए 3H माइनस H और 60 को उधर लेके जाएंगे तो 20 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 2H इज इक्वल टू 80 एंड H इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, देन वैल्यू ऑफ द H इज इक्वल टू 40। इसका मतलब जो ये हाइट है, किसकी हाइट है, ये जो सरफेस है, सरफेस से लगाकर लेग का जो सरफेस है इससे क्लाउड कितनी हाइट पे है, उस हाइट को वैल्यू को अपन h से मेजरमेंट किया था और h की वैल्यू आ जाएगी क्या है 40 मीटर, तो इसका मतलब ये h की वैल्यू आपको कितना गिवन होगा, देन द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, तो उस क्लाउड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 40 मीटर, आंसर क्या आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरह इसको आप डिनोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, 22 23 24 सी बेटर है, 25 में करवा देता हूं आपको। द स्टेट हाईवे लीड्स ऑफ द फुट ऑफ ए टावर, ये टावर है इस तरह से, a man standing at the top of the tower observed that a car at an angle of the depreciation is 30 डिग्री, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इसके टॉप पॉइंट से और किसी कार का जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन से है हुआ 74, ये और हो जाता है फटाफट मेरे क्यों नहीं ये क्या बात है 30 डिग्री कभी जो आई जाता है नंबर आता है which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later, सबका होता है 50 46, तो कितने मिनट में बना देगा 10 मिनट 15 मिनट आपका आधा घंटा हमेशा औसत कितना बनाते हैं
देखते हैं इसमें स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर आपके गिवन है और ये स्टेट हाईवे है। इसमें अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर पे डी पॉइंट पे है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व दैट अ कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये कार यहाँ पर है, उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या बना है 30 डिग्री। ये 30 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ओके, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। ये जो कार है वो इस यूनिफॉर्म स्पीड से किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है आपके, किसकी तरफ, टावर की तरफ। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद में इस कार का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 6 सेकंड लेटर मान लो आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड कार कहां पर प्रोड्यूस कर रही है, बी पॉइंट पे कर रही है और इस पे एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो ये भी एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना हो जाएगा 60, ये तो हुआ 30 और ये क्या हुआ 6। तो 6 सेकंड बाद में कार यहां पर बी पोजीशन पे पहुंच रही है। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट बी से इस पॉइंट सी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा वो अपन को फाइंड करना है। वापस क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक सीडी पॉइंट, सीडी जो है आपका एक टावर है, टावर से एक व्यक्ति जो यहां से देख रहा है, एक जो रोड है, रोड पे जो कार है, कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ 30 डिग्री। इसके बाद 6 सेकंड आफ्टर कार जो है बी पॉइंट पे पहुंच रही है तो यहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये पॉइंट, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री है। अब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कार को क्या टाइम लगेगा वो अपन को टाइम फाइंड करना है। लेट, अब अपन मान लेते हैं जो कार की स्पीड है, जो कार की स्पीड है वो अपन मान लेते हैं कि v मीटर पर सेकेंड है, v मीटर पर सेकेंड। कार की जो स्पीड है वो कार जो है वो 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है, v मीटर। तो आफ्टर 6 सेकंड वो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 into v, क्योंकि 1 सेकंड में जो v मीटर चले तो 6 सेकंड में कितना जाएगा 6v, तो ये डिस्टेंस 6v हो जाएगी। और इसके बाद में b से c पॉइंट में लेट टाइम टेकन बाय कार to point B to C is equal to n सेकेंड। B से C पॉइंट पर C तक पहुंचने में कार को कितना समय लग रहा है, n सेकेंड लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी n इंटू स्पीड कितनी है v, n इंटू v मीटर हो जाएगी। ओके, 6 सेकंड में 6 इंटू वी रन के बाद और n के लिए अपने n को एज्यूम किया है तो n और n सेकंड लगा इसमें b से c में पहुंचने में। तो ये डिस्टेंस bc क्या हो जाएगी n इंटू v। देन ab इज इक्वल टू 6 ऑफ v एंड bc इज इक्वल टू n इंटू v। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब अपन एंगल, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल ले रहे हैं। ACD में ये 30 डिग्री है, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टावर की हाइट को अपन एज्यूम h कर लेते हैं, h अपॉन ये जो पूरे AC क्या h अपॉन क्या हो जाएगी h अपॉन AC, h को अपन लिख देते हैं DC से डिनोट किया। देन tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है h एज्यूम h। ओके, AC क्या हो जाएगा 6v प्लस n इंटू v। ओके, इक्वेशन नंबर इसको अपन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन h अपॉन 6v प्लस nv, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 6v प्लस n ऑफ v और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6v
प्लस NV अपॉन √3 इक्वेशन नंबर 3। इससे अपन h की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब अपन ट्रायंगल ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल BCD में कितना आ रहा है 60 डिग्री आता है, tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 वो क्या हो जाएगा CD अपॉन क्या हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1, CD की वैल्यू क्या है आपके पास h है, और BC की वैल्यू क्या हुई n इंटू v। तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू √3 इंटू n इंटू v, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो भी h की वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन नंबर जो फोर्थ है वो भी h की वैल्यू दे रहा है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और 4 की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 6v प्लस n इंटू v अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 इंटू n इंटू v। क्रॉस मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6v प्लस nv, √3 इंटू √3 कितना देगा 3 इंटू n इंटू v। ये आपके 6v इधर, nv उधर देगा 3 nv माइनस nv, तो 6 ऑफ v इज इक्वल टू 2nv। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू 6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब जो n एज्यूम किया था b से c में पहुंचने में समय क्या एज्यूम किया था अपन ने, n लेट टाइम टेकन बाय द कार टू पॉइंट b टू c, दैट इज n सेकंड, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड में b से c पॉइंट पर पहुंच जाएगा, n इक्वल 3 सेकंड। तो इस तरह से इस कार को A से B पॉइंट पहुंचने में 6 सेकंड लग रहे हैं, और B से C पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितने सेकंड लगेंगे 3 सेकंड। ओके, बिल्कुल सिंपल वे से जो जो आपको गिवन था उसको डिनोट कर दिया, उसके बाद में आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया। इसी तरह 26 27 क्वेश्चन भी सेम है, 28 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। The angle of elevation of sun chart from 30 to 60 degree, then at the angle of elevation find the difference in the length of set of 15 meter high pillar। एक 15 मीटर हाई पिलर है, देखो यहाँ पर एक 15 मीटर हाई पिलर, द एंगल ऑफ इलेवेशन सन चार्ज फ्रॉम 30, एक सन है उसका एंगल ऑफ इलेवेशन 30 से क्या बन रहा है 60 डिग्री, 30 से क्या हो जा रहा है 60 डिग्री। देन at the angle of elevation find the difference in the length of the side of 50 meter high pillar। लेट ए बी सी इस 3 पॉइंट है, ये पर जो पिलर है वो 50 मीटर हाइट है, जो सन का चार्ज है वो 30 डिग्री से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये जो इसकी साइड है, पहले से जब 30 डिग्री थी तो उसकी साइड जो यहाँ पर बनती है वो किसके इक्वल होती है सी बी की इक्वल होगी, और 60 डिग्री में जो इसकी साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर इस पॉइंट को डी से डिनोट कर लेते हैं, वो डी बी की इक्वल होगी। तो आपको सबसे पहले सी बी फाइंड करना है, उसके बाद में क्या फाइंड करोगे डी बी फाइंड करोगे, और इसकी जो डिफरेंस है वो अपन को निकालना है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे सी बी फाइंड करना है। लेट इन ट्राइंगल ए सी बी, सबसे पहले ए सी बी इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये क्या है 30 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, और ये क्या बेस tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस क्या हो जाएगा CB। tan 13 की जो 30 जो है उसकी वैल्यू जो कितनी थी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन CB। तो ये जो CB है
उसकी वैल्यू आ जाएगी 15√3। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस ट्रायंगल में ए बी सी में। नाउ इन ट्रायंगल ADB में ये क्या है, tan of 60 डिग्री, then tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस क्या है DB नोट करना है। tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 दैट इज 15 अपॉन DB। तो DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, implies that DB is equal to DB into √3 is equal to 15, then DB is equal to 15 upon √3। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट जो है उससे अपन ने CB डिस्टेंस फाइंड कर ली है, और इक्वेशन जो सेकंड है उसमें अपन ने क्या निकाल लिया, DB निकाल लिया। अब अपन को जो बताना क्या है, फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बनाना है। तो CB से माइनस क्या करेंगे, DC। सबसे पहले देखो इधर ये 15 अपॉन √3 है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, और DB इज इक्वल टू 15 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना देगा 3, और 3 से ये कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स 5√3। इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगी, दैट इज CB माइनस DB। CB की वैल्यू बाय इक्वेशन 1 15√3 माइनस DB की वैल्यू बाय इक्वेशन थर्ड दैट इज 5√3। तो ये आपको मिल जाएगा 15√3 में से 5√3 गया, पीछे क्या आ जाएगा 10√3। ओके, और यदि आप चाहो तो √3 की वैल्यू रखो। √3 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.732 इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732। तो ये जगह 1.73 10 से मल्टीप्लाई किया 17.32, 15 मीटर में गिवन है तो 17.32 मीटर, ये आपकी डिफरेंस आ जाएगा 17.32। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था, ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अपन लोग जो भी क्वेश्चन थे वो किस पे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन पे थे। साइन कॉस टेन यूज करना है आपको। प्रत्येक ईच क्वेश्चन में ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद में उसकी या तो दो साइड्स गिवन है, एंगल गिवन है, तो जो गिवन होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसको डिनोट कर लेते हैं, और रिमेनिंग जो पॉइंट है जो फाइंड करना है तो वो अपन उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 चार चैप्टर आपके टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज है और एग्जांपल है वो आपको अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।